आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, मैं धर्मराज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान आचार्य शिवानंद जी, इनकी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री विश्व कप को लेकर की गई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। तो अगले आधे घंटे तक जुड़िए हमारे साथ और हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे मेहमान आचार्य शिवानंद जी आपको आपके समस्याओं का मूल कारण बताएंगे। तो सबसे पहले आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आपने बहुत अच्छा चीज बोला धर्मराज जी कि आपके समस्याओं का मूल कारण बताएंगे, क्योंकि समाधान तो मैं बताता नहीं। दर्शकों को बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे समय का अभाव होता है और मैं चाहता हूँ कि जब तक 24 कुंडली नहीं बने मैं आपको समाधान नहीं बताऊँ। बिल्कुल, समाधान ऐसा हो जो परफेक्ट आपको लाभ मिले। तो मेरा इस कार्यक्रम में एक मतलब ये भी उद्देश्य है कि मैं चाहता हूँ कि ज्योतिष की दुनिया में आपको ठगी के शिकार से कैसे बचाया जाए। अधिकतर आपके साथ दो समस्या मिलता है, क्योंकि हमारे पास ही बहुत सारे लोग जब आते हैं तो सारी जगह से थक करके आते हैं, कहते हैं आचार्य जी मैं तो दिखाते दिखाते परेशान हो गया, ऐसा हुआ वो हुआ। तो मेरा सीधा कहना होता है, मेरे दो मूल मंत्र को आप फॉलो करेंगे तो जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। सबसे पहला क्या, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या ना बताएं। यदि ज्योतिष है तो खुद बताएंगे आपके जीवन में क्या समस्या है। और नंबर 2, आप अधिकतर रत्न में ठगे जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रत्न तो ले लेते हैं, आपका रत्न वापस नहीं होता है। आप क्या करें, रत्न जहां से भी लें आप उनसे लिखित लें, 10% काट के पैसे वापस। सबसे पहले जो व्यक्ति लिख के देगा तो गलत सामान देगा नहीं, क्योंकि उन्हें रहेगा कि मैं गलत दूंगा वापस हो जाएगा। और कभी भी आप उसे रिटर्न कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके इस कार्यक्रम में आपको बीच में कभी कभी आ रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है, जब चाहें 10% काट के पैसे वापस। आप खुद सोच लीजिए, कहीं भी जा करके 11,000 दे के चीज दिखाना अच्छा है या 50,000, लाख, 2 लाख रत्न में ठगा जाना अच्छा है, ये सोचना आपको है। और दर्शकों में बता दूं, हमारे दर्शक भले कभी कभी कहते हैं कि आचार्य जी आपका फी बहुत ज्यादा है, और मैं क्या कहता हूं आपको कि इंडिया में सबसे कम फीस मेरा है। क्यों? 24 कुंडली कहीं बनेगा नहीं, समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होता, 10% काट के पैसे वापस होते, और हमारे यहाँ कम से कम 1 घंटे का समय बुकिंग होता है। तो आप सब चीज को सोच लीजिए, निर्णय लीजिए, उसके बाद आप एक बार कहीं न कहीं जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान ही नहीं, आपके बॉडी के हर ऑर्गेन को, हर बीमारी को ये फाइंड करता है। एक डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके कहता है कि डायबिटीज हो गया है, और एक ज्योतिष बच्चे के जन्म लेने के साथ लिख देते हैं कि इस उम्र में डायबिटीज हो जाएगा, और हो जाता है। चलिए सर, आचार्य जी एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं, हिया हैं। हिया, प्लीज अपना आप डिटेल बताइए। हेलो जी, आप अपना डिटेल बताइए हिया। 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर 2001, टाइमिंग क्या है आपका हिया? सुबह 6 बजे, 6 AM। प्लेस ऑफ बर्थ? दिल्ली। जन्म कुंडली बनी है बेटा? हाँ। अभी है पास में? नहीं। कन्या लग्न की कुंडली है, और राशि जो मैं देख रहा हूँ ना, वो राशि वृश्चिक राशि हो रखे है। अब क्या है हिया कि तुम्हारी उम्र में ना 2 चीजें बहुत मायने रखता है। वो मायने क्या रखता है? सबसे पहला करियर, और दूसरा मैरिज। तो आपकी जो कुंडली बन रखे हैं, ये कन्या लग्न की कुंडली में सप्तम घर, जहाँ से हम विवाह देखते हैं, तो सप्तम घर का जो लॉर्ड है ना वो गुरु हो रहा है, और 10वें घर में राहु के साथ चंडाल योग बन गया। आपने तो कहा कुंडली बना है, आप देखना कि आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि चंडाल दोष है, ग्रहण दोष है, केमगुम दोष है, नहीं लिखा होगा। मैंने भी 21,280 कुंडली देखा है,
आप कुछ लोग तो मेरे पास विचार लेके ही आते हैं, मैंने कभी नहीं देखा किसी को कि प्रॉब्लम लिखा हो। आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, मालूम होता है रोड पर भटक रहा है। तो कुंडली बनना बड़ा बात नहीं है, कुंडली के प्रॉब्लम को निकालना बड़ा बात है। मंगल उच्च का बैठा है पंचम भाव में, मंगल जब उच्च का बैठा पंचम भाव में तो ऐसे बच्चों को एजुकेशन बढ़िया होता है, लेकिन शिक्षा मिल करके भी ना आपको करियर में प्रॉब्लम करेगा। दशम घर करियर का होता है, दशम घर पिता का भी होता है। तो नौकरी में भी प्रॉब्लम, आप तैयारी करोगे, कंपटीशन फेस करोगे, निकलने नहीं देगा। और पापा के साथ भी प्रॉब्लम। सूर्य जो है नीच का बैठा हुआ है, सन इज द किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट, सारे ग्रहों का राजा सूर्य होता है, जो कि सूर्य आपके पूर्ण नीच के बैठे हुए हैं। सूर्य जो है 10 डिग्री तक नीच के होते हैं, आपकी कुंडली में 3 डिग्री में है। तो ये परिस्थिति जो बनता है इस कुंडली में बहुत स्थिति खराब बन रखा है, बुरा मत मानना। चंद्रमा भी नीच का, सूर्य भी नीच का, गुरु के साथ राहु चंडाल योग बना देना, तो आपकी पूरे लाइफ को खराब कर देगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप एक बार पूरी 24 कुंडली बनवाइए। हर व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली बनता है, और कुंडली बनने के बाद प्रॉब्लम को निकालना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आप लाइन पे हो बेटा? हाँ जी। आपने कुछ MBA वगैरह किया है क्या? नहीं। कोई बैंकिंग का तैयारी वगैरह? नहीं। क्या तैयारी कर रही हो? अभी मैं मास कॉम की। सॉरी? पढ़ाई कर रही है अभी ये? नहीं, किस ईयर में हो अभी? हाँ जी। हेलो? हाँ जी, हाँ जी। किस ईयर में हो अभी? अभी मैं हूँ 2000। बैचलर या मास्टर? मास्टर। मास्टर्स कर रही है। हम PG कर रही हो ना? जी हाँ जी। जी। तो एजुकेशन क्या रहा है, आर्ट्स की कॉमर्स क्या रहा है? आर्ट्स। कारण ये कुंडली साइंस की नहीं है, नहीं। ये कुंडली आर्ट्स की कॉमर्स की है। तो आर्ट्स है तो ऐसे बच्चों को बीएड एमएड करके सीधे लेक्चरशिप का जॉब लगेगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, आपने कहा कुंडली बना हुआ है तो देखना खोल करके, गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है, बेटा पूरा लाइफ खराब कर देगा, कैरियर भी और आने वाले समय में मैरिज भी। मंगल पंचम घर में शिक्षा अच्छा तो देता है, लेकिन पंचम घर संतान का भी होता है, तो संतान में मंगल बहुत नुकसान करता है। सूर्य भी नीच का, चंद्रमा भी नीच का। तो सबसे पहले आप पूरी कुंडली बनवाओ, पापा भी साथ में होंगे, क्योंकि रात का कार्यक्रम है। हम आपके पापा से, सभी के अभिभावक से कहना चाहेंगे कि बच्चों के पढ़ाई में 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते हैं, जब कैरियर नहीं बनता है तो बच्चे भी परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में अब दशा क्या जा रहा है, तो दशा चल रखा है आपकी कुंडली में भी केतु में गुरु का, तो ये दशा भी खराब चल रहा है। इस कुंडली से जो स्थिति बनता है ना, 2022 से समय खराब चल रहा है। तो आपको अच्छा लगे तो आप अपॉइंटमेंट नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप टाइम ले सकते हो, मिल सकते हो बेटा। और ठीक है। कुछ और बात करनी हो ठीक है सर, तो सुबह में बात कर सकते हैं। बिल्कुल हिया, आप फॉर अपॉइंटमेंट जो नंबर लिखा हुआ है इस पर आप कॉल कर सकती हैं, और जो भी आपकी समस्या है, जिसके बाद कुछ हद तक तो इन्होंने इशारा दे दिया है, आप बात कर सकती हैं। अखिल एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। अखिल प्लीज अपना डिटेल बताइए आप। मेरा नाम अखिल है, आचार्य जी प्रणाम। जी, कहाँ से बोले बेटा? मैं यूपी मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18 जनवरी 18 जनवरी 1979, 1979। टाइम? रात के 8:27। 27 PM। प्लेस? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। क्या नाम है इनका? अखिल। अखिल जी, कुंडली बना है आपका? आचार्य जी हाँ, बनी भी तो है। ये सिंह लगन की कुंडली है, राशि आपके हो रखे हैं इस राशि में कन्या राशि। हम आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी जब कुंडली बनी तो आपने कुछ उपाय किया था बेटा? हाँ आचार्य जी, उपाय तो करे हैं कई बार। क्या करे हैं? अच्छा बता दीजिए, हमको लगे सही हुआ गलत हुआ आपका। शनि से राहु से रिलेटेड जो भी उपाय हैं वो करे हैं, जो पता है किसी ने। कुछ लाभ नहीं मिलेगा शनि से, राहु से, मंगल से, ऐसे करने से। एक्चुअल में गलती आपका भी नहीं है, गलती हमारे दर्शक का नहीं है। हम तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर जो दवा लिखता है हम खा लेते हैं, तो निर्भर तो डॉक्टर पे करता है। तो होता क्या है ना, मैं देखता हूँ अधिकतर लोग सस्ते चक्कर में फंसते हैं। सस्ता ज्योतिष कहाँ है, सस्ता डॉक्टर कहाँ है, सस्ता वकील कहाँ है, फंस जाते हैं। तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि आपकी जो कुंडली है बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब का था, और ऐसे बच्चे 99% फॉरेन में सेटल करते हैं। कारण ब्रह्मा घर में आपका गुरु उच्च का बैठा हुआ है, द्वादश भाव से हम विदेश यात्रा देखते हैं। ये सिंह लगन की कुंडली है, राशि कन्या राशि है, मंगल भी उच्च का बैठा हुआ है, तो बहुत टॉप का लाइफ होना चाहिए। लेकिन ये आपके शनि राहु का पितृदोष, दशमांश कुंडली का केमदुम दोष, कई बच्चन शनि का 20 दोष आपके पूरे लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है।
ये ना तो आपको करियर में अचीवमेंट देगा, जॉब करेंगे वहाँ परेशानी, बिजनेस करेंगे वहाँ परेशानी, और खास करके मैरिज लाइफ को भी खराब करने का प्रयास करेगा। या तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है या कोई बात हो जाता है, क्योंकि शनि राहु की सीधी दृष्टि पड़ रही है सप्तम घर पर। तो हम आपसे पहले जानना चाहेंगे, आप कोई जॉब में है आखिर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी? हाँ जी, मैं जॉब करता हूँ। हेलो? जॉब करता हूँ। हाँ जी। आप जॉब में IT सेक्टर में हैं? मैं IT सेक्टर में तो नहीं हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस उसमें हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस में है। जी जी। तो आपकी जो कुंडली बन रखी है ना, आपका वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है? बढ़िया है? आचार्य जी, हाँ वैसे ठीक है, लेकिन थोड़ा मतभेद तो रहते हैं। अब थोड़ा तो सबको रहता है तो आपको भी रहता है, थोड़ा बहुत सबको रहता है, लेकिन ये आपके पितृदोष से बने हैं ना, ये आपको परेशान करेगा आपको। और आपके करियर का जो अचीवमेंट जो होना चाहिए ना, वो अचीवमेंट नहीं होने दे रहा है, जो मेरा हमको जो मिल रहा है। खास करके मैं देखता हूँ आपको संतान में बेटा है? आचार्य जी, अभी कोई संतान नहीं है मेरी। संतान की भी प्रॉब्लम आपके हो रखे हैं इस कुंडली में, कारण कि आपके पंचम घर में बुध बैठा हुआ है, और पंचम घर का मालिक गुरु उच्च का होते चला गया आपको व्यय के घर में, और गुरु क्या है? वखड़ी है। तो ऐसी परिस्थिति में संतान का प्रॉब्लम देता है। लड़की तो कभी कभी हो भी जाता है, क्योंकि बुध ग्रह है, स्त्री नपुंसक ग्रह है, लेकिन संतान प्राप्ति में बहुत परेशानी करता है। तो होता क्या है कि संतान का जो होता है ना, उसमें बेटा पति पत्नी दोनों कुंडली से होता है, लेकिन आपकी कुंडली में ही प्रॉब्लम बता रखा है। आप दिन में हमसे 11 बजे बात कर लेना, और मैं तो उसको बता दूं, हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे परिवार हैं जो लगभग 12 साल 14 साल शादी का हो गया, संतान नहीं हो रहा था, डॉक्टरी करते करते बेचारे परेशान हो गए, और माता ने का आशीर्वाद रहा तो आज उनके गोद में बच्चे हैं। तो मैं आपको ही बता दूं कि आपकी जो कुंडली की स्थिति है, संतान होगा, प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 24 कुंडली को देखना कभी भी लाइव कार्यक्रम में संभव ही नहीं है। 24 कुंडली मतलब होता है कम से कम 1 घंटे का समय। तो आप कल 11 बजे बात कर लेना, आपकी कुंडली भी देख लेंगे, आपका पत्नी का डेट ऑफ बर्थ पता होगा, आप वो भी दे दीजिएगा, मैं दोनों का बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। एक कैरियर में सफलता मिल जाएगी आगे, मतलब मैं जो किया मैंने वो मुझे एक्चुअली वो मिला नहीं है अभी तक। क्या बेटा, क्या बोले? मैं कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था कि कैरियर और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। तो मैं तो आपको पहले ही कह दिया, ये बात तो मैं पहले ही कह दिया कि कैरियर में अचीवमेंट नहीं दे रहा है आपको, मैं तो बता दिया था आपको पहले ही। बेटा यहाँ बोलना नहीं पड़ता है, ये एक ऐसा कार्यक्रम है शिवानंद जी का कि यहाँ बोलना ही नहीं पड़ता है। और दर्शकों में बता दूं कि लोग क्लाइंट बनाते हैं ना, कहते क्लाइंट, और आज मुझे गर्व होता है कि आज हमारे पास पूरे इंडिया से 21,280 परिवार हैं। मैंने आज तक कभी किसी को क्लाइंट बनाया नहीं, मैं आपको परिवार के हिसाब से जोड़ता हूँ, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बहनें, मैं ऐसी कोशिश करता हूँ। तो आपको भी अच्छा लगता हो तो आप एक चीज जमा करके मेरे परिवार का हिस्सा बनिए और लाभ लीजिए। चलिए, एक और हमारे साथ कॉलर है, कृष हैं। कृष, प्लीज अपना डिटेल बताइए। हेलो सर। प्लीज कृष अपना डिटेल बताइए आप। मेरा डेट ऑफ बर्थ सर 10 फरवरी 2006। 10 फरवरी 2006। 2006। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सर रात के 12:15। 12:15 AM। प्लेस क्या है कृष? दिल्ली। ये 10 की रात है कि 9 की रात है? ये सर 10 की 10 की रात है तो 11 हो जाएगा। नहीं सर 9 की है, 9 की रात है। 9 की रात है, कन्फर्म हो लीजिए। तुला लगन की कुंडली है, इसमें राशि आपकी मिथुन राशि हो रखे हैं। अभी किस क्लास में हो बेटा, किस ईयर में हो आप? मैं सर अभी 2nd ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आपकी कुंडली जो प्रसिद्धि बनता है, तुला लगन का कुंडली है, राशि आपकी मिथुन राशि हो रखे हैं। इस कुंडली में एक चीज मैं तो आपको बोल दूं, आप गांठ बांध लीजिए। आप यदि 24 कुंडली बनवा करके इसका बढ़िया से समाधान करवा लीजिए ना, तो आपको यूपीएससी में IRS से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे बच्चे इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाते हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर, सेल टैक्स कमिश्नर, ऐसे आपको देगा। तो आपका जो अभी 12 ईयर में है, आपका सब्जेक्ट अभी क्या चल रखा है? साइंस लिया है आपने? नहीं सर, मेरा वोकेशनल है। सॉरी, वोकेशनल सर, वोकेशनल। ये वोकेशनल कोर्स वाले हैं। ये आपकी कुंडली में ना कुछ ग्रहों का दोष ऐसा है बेटा, जो आपको लाइफ को खराब कर रखा है। सबसे पहले गुरु केतु का दोबारा का संबंध वो बना दिया, चंडाल दोष। दशमांश में देखते हैं तो वहाँ बना है 20 दोष,
कहीं बना है ग्रहण दोष। तो इसलिए मैं दर्शकों से बार बार कहता हूँ कि एक बार 24 कुंडली बनवा करके पूरा बढ़िया से उपाय करवाइए। हम बच्चों की पढ़ाई में 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते हैं ना, बच्चे भटक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो आप ही परेशान हैं। मैंने कितना कुंडली देखा, मैंने ऐसा एक कुंडली देखा कि जिस बच्चे का 45 लाख का पैकेज था, पेट्रोलियम इंजीनियर, किसी ज्योतिष ने कह दिया तुमको आईएएस का योग है, बेचारा रिजाइन कर दिया और 5 साल तक तैयारी करते करते वो लड़का चला गया डिप्रेशन में, वो भी गया ये भी गया। तो ऐसे आप फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम यदि आप ज्योतिष को समस्या नहीं बताएंगे ना, ज्योतिष जी आपको खुद बता देंगे क्या समस्या है। लोग मेरे पास में आते हैं ना, तो मैं बता दूं कि अब किस काम से आए हो, ये तो ज्योतिष है। यदि उनको बताना पड़ा कि मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मेरे बच्चे का जॉब नहीं लग रहा है, तो ज्योतिष किस काम का। तो मैं आपको एक चीज बता दूं फिर से कि योर हॉरोस्कोप इज द कंप्लीट फिट फॉर यूपीएससी। आपकी कुंडली यूपीएससी का है, लेकिन अभी आपका स्टडी में बेस नहीं मिल पा रहा है और आपके लग्न कुंडली के 7वें भाव से बना है पाप कर्तरी योग। तो ऐसे बच्चों को आगे जाके शादी में भी 12 बजा देता है। तो आप सबसे पहले कुंडली बनवाइए, बनवा करके इसको उपाय करवाइए जो आपको लाभ मिले। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल जी हैं। प्लीज सर अपना डिटेल बताइए। हाँ जी, जन्म है 26 अगस्त 1990 सुबह 9:20 पर कालका हरियाणा में 9:20 AM। और उनकी शादी नहीं हो पा रही। कालका शादी नहीं हुई। कालका हरियाणा, कालका पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, पंचकुला। ओह सॉरी, हाँ पंचकुला। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में कालका है। ये डेट ऑफ बर्थ किसका दिया है आपने? मेरे साले का अनिल शर्मा नाम है। ओके। और उनकी शादी नहीं हो पा रही। बोलना नहीं सर, अभी क्या टीवी देखते हैं? मैंने बोला है, इन्होंने बोला है, मैंने कहा है कई बार कि प्रॉब्लम मत बताइए, प्रॉब्लम मत बताइए। अब क्यों बताते हैं? आपको कैसे पता लगेगा कि अगला जानकार है कि नहीं? इतना मैं कहता हूँ कि कभी भी ज्योतिष समस्या मत बताइए। आप लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं क्या करूँ? आपको अपने फंसने का मन करता है तो क्या किया सकता है? क्षमा करें गुरुजी, आपके नहीं, मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ। मैं दर्शक के लिए कहता हूँ कि आप समस्या नहीं, यही चीज मैं कहता ना कि शादी नहीं हुआ है, आपको लगता है आचार्य जी खुद बता दिए। अब मत बताइए प्रॉब्लम, मैं सही कह रहा हूँ। तो आपके जो ये साले है ना, इनकी कुंडली कन्या लगन की है, राशि तुला राशि है। आपको पता है इनका कुंडली बना है? हाँ, तो राशि तो तुला है इनकी। हाँ नहीं, जन्म कुंडली बना से पता है आपको? हाँ जी, जन्म कुंडली तो बनी हुई है। हाँ, तो आप देखिएगा कि जन्म कुंडली में क्या क्या लिखा हुआ है। इनके जन्म कुंडली में बना है केमद्रुम योग। आप लाख प्रयास कर लोगे, इनको जो शादी नहीं होने देगा। विवाह की बातें बनते टूट जाएगी। और एक बात और गांठ बांध लीजिएगा, इनको पैसे का भी दिक्कत करेगा। ऐसे बच्चों को सोर्स ऑफ इनकम में भी परेशानी देता है, क्योंकि चंद्रमा जो है धन स्थान में है और वहीं से इनके केमद्रुम जो बना हुआ है। धन का क्षति होना, पैसा नहीं रुकने देना, तो पूरी लाइफ को इनको खराब कर रखा है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा आपको कि आपके साले हैं, आप बात कीजिए, बात करके इनकी पूरी 24 कुंडली बनवाइए। और आपको मैं बता दूं, अभी जो वर्तमान समय चल रखा है वो जा रहा है शनि में मंगल का। तो ये अगस्त 26 तक समय बहुत खराब है, अगस्त 26 तक। इसके बावजूद भी आपने यदि उपाय किया तो आने वाला जो समय है 2026 के मई जून के आसपास इनकी शादी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए पूरी कुंडली बनाना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो समय निकलते जाएगा, आप परेशान रहेंगे। और फिर मैं आपको भी कह दूं, यदि आपने कल मुझसे बात किया तो आप कभी मेरे को प्रॉब्लम मत बताना। मैं सबसे कहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप मेरे कार्यक्रम में या हमसे फोन से बात करते हैं या मिलने के लिए आते हैं, कभी प्रॉब्लम मत बताइए। आप देखिए तो मैं बता पाता हूं कि नहीं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा है कि ज्योतिष ऐसा हो जो आपका प्रश्न भी हो, आपका उत्तर ही बन जाए, वो ज्योतिष होनी चाहिए। चलिए, और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, पवन जी है। पवन जी प्लीज अपना डिटेल बताइए आप। हाँ जी सर, संयम नाम है मेरे बेटे का। 13 अक्टूबर 2005 डेट ऑफ बर्थ है। 13 अक्टूबर 2005। 13 अक्टूबर, हाँ जी। ओके, टाइमिंग क्या है सर? 2:35 भिवानी हरियाणा। 2:35 सुबह या शाम? दोपहर के। दोपहर में, PM। हाँ जी। जन्म भिवानी हरियाणा। हाँ जी सर। नाम क्या है इनका? संयम। बड़ा अच्छा नाम रखा है। कौन है आपके बेटे? होंगे बेटे हैं मेरे। इनके बेटे, आपके पुत्र हैं। जन्म कुंडली बनी है इनके?
नहीं बनवाई है। मैं सबसे पूछता हूँ कि जन्म कुंडली बना है, इसलिए पूछता हूँ ना कि जिनके पास बना भी रहता है ना तो उनके पास 24 कुंडली नहीं होता है। जितने लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सभी लोग जिनके पास कुंडली हो ना, आप बाद में खोल के देखिएगा क्या 24 कुंडली होगा। यदि 24 कुंडली होगा तो शिवानंद आपको जो कहेंगे मैं तैयार हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूं कि व्यक्ति के जीवन में जब 24 होता है 24 बनना चाहिए। तो आपके जो बच्चे की कुंडली है ना, इनके भी बन रखे हैं विषाक्त केमदुम जो। ये अभी किस क्लास में पढ़ रहा है बच्चा आपका? हाँ जी, ये बेटा आपका किस क्लास में है? इनका 20 साल उम्र हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी, बीटेक में। बीटेक का ये साइंस लेके पढ़े थे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक हाँ जी, है। तो 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। जो पॉजिटिव है वो भी बताता हूँ, जो निगेटिव बताता हूँ। निगेटिव में क्या है? विषाक्त केमदुम योग। निगेटिव क्या है? सूर्य केतु का बना है ग्रहण दोष। कहाँ? भाग्य के घर में। तो ऐसे बच्चे डिग्री तो प्राप्त कर लेंगे लेकिन जॉब में परेशानी करेगा। सप्तम घर में शनि बैठा हुआ है और नमाज कुंडली के सप्तम घर में मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है। तो आगे जाके इनको शादी में भी दिक्कत करेगा। तो सबसे पहले डिग्री तो मिल जाएगा लेकिन जॉब में प्रॉब्लम करेगा, करियर में प्रॉब्लम करेगा। और ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है, कुछ न कुछ समस्या आपको भी दे रहा है, क्योंकि दसम घर यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है। तो जब तक दसम घर डिस्टर्ब होगा तो परेशान कर देगा। और मकर लगन की कुंडली में 7वां घर का मालिक जो है ना वो चंद्रमा होता है, जो कि बना है केमदुम योग। तो 7वां घर मतलब शादी, तो वहीं प्रॉब्लम करेगा। तो इस बच्चे के लिए सबसे पहले चाहिए करियर अच्छा होना चाहिए। लेकिन आपको बात मिल रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी गुरुजी। हाँ, इनकी एक पॉजिटिव भी है। वो पॉजिटिव क्या है ना, ये चाहे ना तो बीटेक करने के बाद यदि इनको कुंडली पर बनवा दिए ना तो बीटेक करने के बाद यूपीएससी में जाएंगे और ये आईएएस भी निकल सकते हैं। इतनी अच्छी कुंडली है। मंगल 4थे घर में बैठा हुआ है अपने ही घर में। तो एक और तो माता को नुकसान कर रहा है, तो दूसरी ओर इनके जीवन में कम से कम 4 मकान होगा। ऊंची बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरियस भूमि, मकान, कोई कमी नहीं होगा। बस जो थोड़ी प्रॉब्लम है ना ग्रहण दोष केमदुम दोष, उसका उपाय करवा लीजिए। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि मकर लग्न में आखिर दशा क्या चल रखा है। तो दशा जा रखी है इनके राहु मंगल का। तो इनकी जो कुंडली कह रखा है वो 2023 से आपका बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है। अभी किस ईयर में है ये? 3rd ईयर में है गुरुजी। कभी बाइक भी लगा है इसको? हाँ जी। हाँ, क्या? कभी इनको बाइक भी लगा है? इंजीनियरिंग में कोई रुकावटें भी आई है? नहीं नहीं, इंजरी नहीं आई कभी भी। हाँ, तो प्रॉब्लम करेगा। अभी 3rd ईयर में है ना, आप इनके दशा अच्छे नहीं चल रखे हैं। तो सबसे पहले इनकी 24 कुंडली बनवाइए। और मैंने बोला आपको कि बीटेक करने के बाद इनको यूपीएससी तैयारी करने बोलिएगा, ये सीधा आईएएस बनेगा। ये मेरा अपना कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस हमने आज से 17 साल पहले मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गए। चाहे वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हो या वर्तमान मोदी जी का हो, हर राज्य का मुख्यमंत्री का हो या 2011 का वर्ल्ड कप का हो। आप एक भविष्यवाणी आप मेरा गूगल पर सर्च कर सकते हैं। मैंने एक शब्द भी गलत नहीं लिखा। तो मैं आपको यही निवेदन करूंगा, बताना चाहूंगा कि कोई भी ज्योतिष हो, जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप का भविष्यवाणी कर सकता तो आपका क्यों नहीं कर सकता। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, सीमा जी हैं। प्लीज मैम अपनी डिटेल बताइए आप। सर 29 जून 1982 आगरा 4 AM। 29 जून 1982 हाँ 4 AM टाइमिंग 4 AM आगरा, बर्थ प्लेस आगरा। क्या नाम है? नाम क्या बताया मैं? सीमा जी ना, आप ही करना है। ये आपका ही है बेटा? जी सर। जी गुरुजी। जी, वृषभ लग्न की कुंडली है, कन्या राशि है। जन्म कुंडली बना है बेटा आपका? बनी हुई है गुरुजी। हेलो, बनी हुई है गुरुजी। कुछ उपाय किया आपने? नहीं, मैंने कोई उपाय नहीं किया। यदि आपके टाइम सही है, होता क्या है ना, हम अपने टाइम को गारंटी नहीं ले सकते। तो पापा मम्मी बताते हैं, हम जानते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, 1 मिनट में ना पूरा लग्न बदल जाता, लग्न चार्ट बदल जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में परेशानी खड़ा कर देता है, माने गणना से नहीं हो पाता। यदि आपका टाइम सही है तो सबसे पहले आपके पंचम घर में मंगल शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, और ऐसे परिस्थिति में ऐसे बच्चों को ना संतान सुख में बहुत परेशानी करता है। आपकी शादी हो गई है बेटा? जी हो गई है गुरुजी। जी, बच्चे हैं अभी? नहीं, बच्चे नहीं है। अभी मैंने क्या कहा? संतान सुख में प्रॉब्लम। यही ज्योतिष होता है। ज्योतिष का मतलब कि जैसी डेट ऑफ बर्थ मिलता है ना, तुरंत बता दे क्या प्रॉब्लम है। हमारे पास माँ का आशीर्वाद से 21,000 कुंडली मैंने ऐसी नहीं देखा है ना। हमारे पास एक शब्द बेटा नहीं बोलना पड़ता है। और आप बुरा मत मानना, आप उपाय नहीं करोगे ना तो आपको मैरिज लाइफ को भी खराब कर देगा। मैंने देखा है 40 साल शादी चलने के बाद भी डिवोर्स हो गया।
तो आपकी कुंडली को मैंने सीधा पहले मैंने क्या कहा था कि संतान में प्रॉब्लम होता है, तो आपको सही लग रहा है तो 99% संतान होंगे, मेरा फुल कॉन्फिडेंट है। बस इसकी प्रॉब्लम को पाई करने पड़ेंगे और आपको अपने पति का भी कुंडली दिखाना पड़ेगा। हमारे पास में एक बहुत 2000 बता रहा हूँ मैं 15 के बाद कि कोई बहुत अच्छे डॉक्टर आए थे, मैं नाम तो बताऊंगा नहीं, पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे और माँ का आशीर्वाद साथ उनके पास 8 साल का बेटा है। उनकी सारी मेडिकल फेल हो गई, डॉक्टरी ट्रीटमेंट करा दिखाते परेशान हो गए, संतान नहीं हो रहा था। तो क्या होता है, कुछ जब ग्रहों का जोक होता है ना, तो आपको डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी काम नहीं करेगा। गुरुजी इस समय मेरी समस्या संतान नहीं है, इस समय तो मैं फाइनेंशियली और बेटा फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो देगा ना, आपके जो धन का घर है, धन के घर में सूर्य राहु बैठा हुआ है, ग्रहण जोग लगा रखा है, तो फाइनेंशियल कहाँ से अच्छा होने देगा? आपको फाइनेंशियल अच्छा देगा, किसी को कुछ बोलोगे बुरा लग जाएगा, किसी को भला करोगे उल्टा हो जाएगा, ये सारे धीरे भरे हुए हैं। तो चलिए, तो आपको मैंने सीधा डायरेक्ट क्या ही मारा था, संतान को लेकर के। संतान चाहिए, हर औरत को चाहिए, हर पिता को चाहिए, हर माता को चाहिए। तो आप एक बार कल बात करना हमसे, और मेरा एक नंबर आ रहा है 4 अपॉइंटमेंट का। आपको दर्शकों अच्छा लगे कार्यक्रम, आपको सही में बताया हो, तो आप एक फीस जमा करके आप मेरे परिवार का सदस्य बन सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। चलिए इसी नोट पे आज हमें इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को ही रैप अप करना होगा, ही खत्म करना होगा। तमाम जो कॉलर्स जिन्होंने हमें फ़ोन किया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इस कार्यक्रम को रोज़ लाइव रात 10:25 पर और सुबह 6:25 पर देख सकते हैं। और अगर व्यक्तिगत तौर पर आप आचार्य जी से बातचीत करना चाहते हैं तो फॉर अपॉइंटमेंट लिखा हुआ एक नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं, मैं शॉर्ट बता दे रहा हूं। देखिए मेरा फीस 11,000 जरूर है, लेकिन मैं आप कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, यदि आप 11,000 जमा कर दिए और आपकी कुंडली कह दिया क्या वास्तव में आप कमजोर हैं, तो मैं 11,000 फीस वापस भी कर सकता हूं, आपका विधि भी करा सकता हूं, रत्न भी दे सकता हूं। माता ने इतना हमें दिया है, हम आपके साथ परिवार की तरह जुड़े रहेंगे। आप इसको एक बार विश्वास करके देखें, मैं आपका बिल्कुल परिवार बन के ही रहूंगा। तो चलते चलते एक बार हम लोग प्रेम से बोले जय माता दी।